भैया को बुखार है, फिर भी बहुत सहयोग किया आज उन्होंने हमारा। तब मत लेकर आ रहे हैं दिलीप भैया। सुनो सुनो सुनो, महान तपस्वी, सुनो सुनो सुनो, महान तपस्वी, महान ज्ञानी, परम दयालु, करुणा के सागर 10,008 क्रोधानंद महाराज जी पधार रहे हैं। क्रोधानंद महाराज की जय। मैं क्रोधानंद कहते हैं मुझको। मैं सबको कल्याण हो आशीर्वाद देता हूँ, धर्म वृद्धि हो सबको आशीर्वाद देता हूँ। मैंने हिमालय की गुफाओं में बहुत तपस्या की है, 1 वर्ष तक बहुत तपस्या की है। अरे महाराज जी, अरे महाराज जी गुफाओं में तपस्या की है कि एसी रूम में बैठ के तपस्या की है? मान तपस्वी बोलो। 30 दिन बिना अन्न जल के कड़कड़ाती धूप में मैंने गरम गरम चट्टानों के ऊपर बैठकर तपस्या की है, ईश्वर की आराधना किया। मैंने कई चमत्कार किए हैं। एक शिष्य ने मुझसे कहा था कि तपोभूमि के लिए जमीन दूंगा, लेकिन वो दुष्ट अपनी बात से मुकर गया। कहा कहीं यही तो नहीं है वो शिष्य? हाँ, यही है वो दुष्ट जो अपनी बात से मुकर गया। लाओ मेरा कमंडल, में इसको भस्म कर देता हूँ। लाओ कमंडल, में इसको अभी भस्म कर देता हूँ। अरे भैया, कमंडल तो महाराज जी तुम तो वहीं गुफाओं में छोड़ आए हो हिमालय की। तुम लोगों को मैं देख लूंगा, सब मिलेंगे। अरे महाराज जी, आपको हिमालय ना छोड़ा है, वंदे भारत की स्लीपर में, वो भी एसी में। बहुत निष्ठ हो, बहुत बोलते हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। नहीं महाराज जी, ऐसे पूरे शरीर में खुजली हो जाए। राजे की जय हो, जय हो, जय हो। मैं ज्ञानी, मैं ज्ञानी, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी, मैं ज्ञानी, मैं ज्ञानी, मेरे पिताजी बड़े जमींदार, मैं ज्ञानी। जाते हैं लोग बीच शांत हो पड़ा। मेरे मामा सबसे बड़े अरे भाइयों रुको, ये व्यर्थ की लड़ाई क्यों कर रहे हो? जो वस्तु तुम्हारी नहीं है तुम उस वस्तु के लिए लड़ रहे हो। जिंदीलाल जी और रतनलाल जी, बहुत घमंड है ना आपको अपने कुल और अपनी जाति पर। वो तो इसी भोग की है, तो क्या अभिमान करना? अभिमान करना ही है तो अपने स्वरूप को करो, उसी को अपना जाति कुल मानो। सुंदरलाल जी, जिस सुंदर मुख पर, जिस शरीर पर आपको इतना घमंड है, कब तक रहेगा? और 10-12 साल, फिर तो कुरूप हो जाएगा। इसलिए अपनी देह देवालय में विराजमान अपने आत्म स्वरूप पर घमंड करो। आइए पहलवान जी, जिस बल पर तुम्हें इतना घमंड है वो कब तक रहेगा? कितने दिनों तक रहेगा? 10-10 किलो वजन उठाने वालों को भी मैंने मक्खी ना उठा पाए ऐसा देखा है। इसलिए घमंड करना है तो अपने आत्मबल का करो। करोड़ीमल जी, आपको अपनी लक्ष्मी का घमंड है ना, वो तो क्षण भंगुर है। चक्रवर्ती के पास भी स्थिर नहीं रही तो फिर आपके पास कैसे रहेगी? इसलिए अपने आत्मगुणों का मान करो। ज्ञानचंद जी, सच्चे ज्ञानी तो वो होते हैं जो तनिक भी मान नहीं करते। ये क्षयोक्षम ज्ञान है, इसी भाव के साथ चला जाएगा। इसलिए व्यर्थ का अभिमान मत करो। खुजलीवाल जी, नेताजी, याद रखना, यदि पुण्य का उदय है
तो सारा जगत आपकी मानेगा, और पाप का उदय आ गया तो आपका पुत्र भी आपको नहीं मानेगा। अतः अभिमान छोड़ो और निज प्रभुता का मान करो। साधु बाबा जी, वास्तव में ज्ञानी तो दिगंबर मुनिराज होते हैं, सच्चा तप करते हैं। आपको पता है, बाहुबली मुनिराज ने 1 वर्ष तक अखंड तप किया था, पर उन्हें मान नहीं आया। तो ये तप तो झूठा है। हमें इस तप पर घमंड नहीं करना चाहिए। चिंतन का